तो हमारा पहला क्वेश्चन है 35 से 5/3 में कितने 1/9 शामिल है। जो हमारा 35 से 5/3 है इसको पहले हम साधारण भिन्न में लिख लेंगे। तो 5 15, 15 के 5, हाथ से ले 3 9 1 10 प्लस ये वाले 5 ऐड हो जाएंगे बटे 3। रोल कितने हो जाएंगे 110/3 में कितने 9 शामिल है, मतलब इसको हम 1/9 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110/3। यहाँ एक्सचेंज कर देंगे इनको इनटू में और हर का अंश हो जाएगा 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, गुणा कर देंगे 0, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3, तो 330। तो कितने 1/9 शामिल है हमारे 330। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 330। अगला क्वेश्चन हमारा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या। अब कुल जो हमारी जनसंख्या है गांव की वो किसके बराबर हो जाएगी 100%, मतलब 100% के बराबर हो जाएंगे। इसमें से 30% शिक्षित हमारे निकल जाएंगे। तो 100% थी, उसमें से 30% शिक्षित निकल गए, जो बचे हमारे पास 70% वो कैसे अशिक्षित। और कुल जो जनसंख्या है 6600, उसको हम कितना निकाल देंगे 70% निकाल लेंगे। तो जीरो, एक जीरो ये, इसको गुणा कर देंगे, जीरो का जीरो और सत्संग 42 दो हासिल 4, सत्संग 42 और 4 46। तो जो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी आ गई 4620, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बाग में 15,625 पौधों को इस प्रकार लगवाया है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितने कतारों की संख्या है। तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। ठीक है, मान लो हमारा ये एक बाग हो गया है। ठीक है, इसमें आपके उतने ही पौधे हैं जितनी कतारें हैं, मान लो ये कतारें हैं। ठीक है, और उतने ही इसमें पौधे हैं, मतलब ये पौधे हो गए हमारे। तो मान लो n कतारें हैं और n पौधे हैं उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब जब इनकी संख्या निकालोगे तो n n क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो n इंटू एन किसके बराबर होगा 15,625 के। तो n स्क्वायर 15,625, n इक्वल टू रूट 15,625 का हम रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे तो 15,625 तो यहाँ से 1 बार तो 1 हो गया। अगला नंबर कौन सा है वो हम निकालेंगे 56, 2 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 यहाँ लिख देंगे तो दूना 4, दूना 4, मतलब 2 1, अगली बार 2 नंबर उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, चीज़ को ऐड कर लेंगे 2, ये जाएगा 5 बार। 55 25 हासिल 2, 5 20 हासिल 2 10, मतलब 5 बार। तो हमारा कितना आ जाएगा 125। कौन सा ऑप्शन, मैं 125, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6 - 2 x - 1/35। तो x की वैल्यू हमसे पूछे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा हमारे पास 35। यहाँ से 5 से जब इसको 35 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 7x - 7 या 21। ऐसे ही 7 से हम 35 को भाग करेंगे तो कितना 5, तो हमारा जाएगा 5x - 20। अब ये वाला पोर्शन है हम इधर लिया, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का बराबर किधर आ जाएगा, तो 2x - 1/35 बराबर कितना बचा हमारे पास 6। ठीक है, अब 35 सेम है तो 35 हम लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 7 12x और माइनस हो जाएगा ये 20 21, मतलब 41 और प्लस 2x - 1 बराबर 6। यहाँ से ऐड कर लेंगे 12x हो 14x माइनस ये हो जाएगा 42/35 बराबर 6। यहाँ पे 14 हम कॉमन ले लेंगे तो x - 14 तियाँ 42/35 बराबर 6। 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 7 पना 35, 2 से काट देंगे 2 तियाँ 6, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मिलेगा x - 3 इक्वल टू 5 तियाँ 15। तो x इक्वल टू 15 + 3, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारे
18। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 18। अगला क्वेश्चन हमारा है, सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत क्या होगा? नया औसत हमसे पूछा है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले लिखते हैं सचिन का जो 11 पारियों का औसत कितना मान लेते हैं? x है। तो 11 पारियों का कुल रन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 11 गुणे x बराबर 11s। ठीक है, अब 12 पारियों का औसत कितना है? पहले में x था, पहले 11 पारी को, और 5 रन की औसत में वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस 5। तो 12 पारियों का कुल रन जो है कितने हो जाएंगे? 12 गुणे x प्लस 5। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि 120 रन बनाता है, मतलब 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, मतलब दोनों रनों का अंतर कितना हो जाएगा? 120 रन। तो 12x प्लस 5 माइनस 11x बराबर 120। तो यहाँ तो हो जाएगा 12x प्लस 60 माइनस 11x बराबर 120। तो यहाँ बचेगा हमारा x इक्वल टू 120 माइनस 60। तो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू में कितना मिला? 60। ये हमारा 11 पारियों का औसत है। और 12 पारियों में औसत कितना बढ़ जाता है? 5 रन, मतलब 60 में हम क्या कर देंगे? प्लस 5। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 पारियों का औसत? 65। जो हमारा नया औसत है कितना निकल आएगा? 65। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की दीवार में 3 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर एक दरवाजा है। उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर की 2 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 2। दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर रंग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 12 गुणे 8। उसमें से हम क्या घटा देंगे? दरवाजे का क्षेत्रफल, जो हो जाएगा 3 गुणे 1.5। फिर प्लस कर देंगे हम 1.5 गुणे 2.5 की क्या है? 2 खिड़कियाँ। कितनी है? 2 खिड़कियाँ। कितनी है? 2। ये हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5। ठीक, 12 96, 15 तियाँ 45, 4.5 हो जाएगा, और प्लस 2 गुणे 15 पर कितना होता है? 225। कितने नंबर बाद पॉइंट है? 1 2 नंबर बाद। ठीक है, तो हो जाएगा 96, 4.5, इसको गुणा करेंगे 5 10 हासिल 1 दूना 4 1 5 दूना 4। तो 4.5 4.5 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 9। तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने पर अंक करना है हमें? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याओं का योग 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है? पहले तो हमें 3 संख्याओं का योग 65 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद पहली और दूसरी संख्या अनुपात, पहली संख्या मान लेते हैं ए और दूसरी बी। क्या अनुपात है? 3:4 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या मान लेते हैं सी, मतलब दूसरी हो गई बी, तीसरी हो गई सी। क्या अनुपात है? 2:3। तो हम कौन सा ऑप्शन सही कर लेंगे? इसमें से कौन सा? बी को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, बी को कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, कितने से गुणा कर दे इसको हम? 2 से। तो हो जाएगा ये 3:4 बराबर 4:6। ठीक है, 3 दूना 4 दूतियाँ 6। तो हमें मिल गया A:B:C, मतलब 3:4:6। ठीक है, अब टोटल योग कितना दे रखा है? 65। तो हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 6x, मतलब 65। तो 6 4 10 3 13x इक्वल टू 65। 13 5 65, x बराबर 5। तो हमसे कौन सा? दूसरी संख्या पूछी। दूसरी संख्या कौन सी गई? 4। तो 4x, मतलब इसे गुणा कर दें 4 से, तो कितना आ जाएगा? 20।
तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। दो संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। क्या वर्गों का योग? तो वर्गों का योग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68। हमने संख्या मान ली है और ए और बी। अब उनके अंतर का वर्ग मतलब ए माइनस बी का वर्ग कितना है? 36। तो यहाँ ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे स्क्वायर का, होल स्क्वायर का, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 68 माइनस 2ab बराबर 36। ये इधर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा माइनस 2ab 36 माइनस 68 मतलब माइनस 2ab माइनस 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, तो ये कैंसिल, तो 2 से हम काट देंगे, दो कम 2, 2 छंग 12, ए बी इक्वल टू 16। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी क्या मिल गया हमें? 16। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 42, 49, 48, 65, 35, 55 वर्ष आयु के 6 पुरुषों की औसत आयु क्या है? ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर आप नॉर्मल बेसिस से करते क्या करते, इसको पहले सबसे ऐड करते सबको, फिर उसको 6 से भाग करते तब तुम्हारा औसत होता है। तो एक आसान तरीका है, तो इनमें हम कोई सा नंबर लेते हैं जो आसपास, मान लो हमने क्या लिया यहाँ पे नंबर ले लिया 50। ठीक है, अब ये 42 कितना ज़्यादा है 50 से, मतलब -8 कम है, 49 -1 कम है, 48 -2 कम है, 65 मतलब 15 ज़्यादा है, और फिर -15 35 कम है, फिर 50 से 55 5 ज़्यादा है। तो प्लस माइनस को हम देख लेंगे कितना आएगा हमारा, तो 15 15 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 2 10 से 11, माइनस के 11 और प्लस 5 मतलब 6, माइनस के 6, और कितने पुरुष थे? 6, 6 से हम भाग कर देंगे तो 6 कम 6 -1, तो 50 से क्या करना है हमें? -1 कर देना, कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर 6 से भाग करेंगे तब आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ये आसान है और इससे बड़ी संख्या भी आसानी से हो जाएंगी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1 घंटे का 1 सेकेंड में क्या होता है? मतलब 1 सेकेंड का, ठीक है, और 1 घंटा मतलब 1 घंटा। ठीक है, अब 1 घंटे में सेकंड हम चेंज करेंगे, एक पहले तो मिनट हो गई है, मिनट को फिर हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1/3600। अब एक को अगर हम 3600 से भाग कर रहे हैं तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो क्या पॉइंट लगा लेंगे, तो जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जाएगा नहीं जाएगा तो एक पॉइंट और लगा देंगे, एक नीचे जीरो लगा देंगे, जीरो मतलब ऊपर लगा देंगे एक नीचे। अब भी नहीं जा रहा है तो अब भी एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। अब भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो ऊपर लगेगा, फिर से एक जीरो यहाँ लगेगा। अब हमारे नीचे हो गया 10,000 और 3600। अब हमें ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देखो, पॉइंट के बाद कितनी जीरो? 3, इसमें नहीं, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब हमें ऑप्शन 2 बचे। ठीक है, अब देखो कि 3600 जो है वो 10,000 में कितनी बार जाएगा, मतलब 3,000 समझ लो यहाँ पे, तो 3,000 3 दूनी 6 चला जाएगा, और 3 3 9 मतलब 36 के आसपास, तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ जा रहा है एक बार, मतलब इसके मतलब हमारा 2 बार तो जा ही रहा है, तो दशमलव के बाद 0 0 ये है, उसके बाद 2 मतलब ऑप्शन बिल्कुल सी। तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे, कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे? मतलब 40% सेब बेच देता है, उसके पास बचते हैं 420, मतलब 100% थे हमारे पास और 40% बेच दिए तो बचे 60%। ये किसके बराबर है? 420 के। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 420/60 × 100,
मतलब 0 0 कैंसिल, 6 7 42 मतलब 700। कितना आएगा 700। तो उसके पास कितने सेब थे 700, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर है ए बराबर है 3125। तो 5 की पावर ए माइनस 3 का मान पूछा है हमसे। तो 5 की पावर ए हम 325 के क्या कर लेंगे 3125 के फैक्टर कर लेंगे। तो 5 से 5 छः का 30, 5 दो 10, पचम 25, फिर से 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 बचा 12, 5 दो 10, 2 बचा और 25, पचम 25, 5 दो 10, फिर इसके बाद पचम 25, पचम तो कितना है 1 2 3 4 5। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो यहाँ से हम तुलना कर देंगे, ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5, यहाँ पे ए की वैल्यू हम रख देंगे। तो मतलब 5 की पावर 5 माइनस 3 मतलब 5 की पावर 2, 5 में से 3 गया 2, तो 5 गुणे 5 मतलब 25। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा 25। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 3√5 प्लस √125 बराबर 17.88। तो √80 प्लस 6√5 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 3√5 और √125 17.88। तो 3√5 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं मतलब 17.88। तो हो जाएगा 5 3 8√5 बराबर 17.88। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू पूछी इसकी, चलो इसको लिख लेते हैं पहले √80 प्लस 6√5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको क्या ले सकते हैं 16 25 80 मतलब 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अनूर बचेगा 5 प्लस 6√5 हो जाएगा 10√5। मतलब हमें वैल्यू 8√5 की दे रखी है और हमें पूछ रहा है 10√5 की। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूनी और इधर करेंगे 4 चक्कू 16, 1 बचा तो 4 चक्कू 16, 4 से 28 मतलब 2√5 की वैल्यू इतनी है। तो 10√5 मतलब हम दोनों क्या से मल्टीप्लाई कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 10√5 मतलब 5 दूनी 10 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सतह 35 के 5 हासिल 3, 5 चौको 20 और 3 23 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 मतलब कितनी हो जाएगी 22.35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। परिवार में बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी परिवार का वर्तमान औसत वही रहता है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, पहले सदस्य कितने थे 5 मतलब 3 वर्ष पहले सदस्य 5 थे और एक परिवार की औसत है 17 वर्ष। तो वर्तमान जो हमारी है वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी 5 सदस्यों की, मतलब 3 वर्ष तो बढ़ा, प्रत्येक का बढ़ेगा 3, अभी 17 है तो 3 और 17 कितना हो जाएगा 17 प्लस 3 मतलब 20। तो कुल आयु 20 गुणे 5 मतलब 100 वर्ष 5 सदस्यों की। ठीक है, 100 वर्ष। ठीक है, अब कहता है कि एक बच्चा हो जाने पर परिवार की वर्तमान औसत आयु वही रहती है जो 3 वर्ष पहले थी मतलब 17 वर्ष। तो 5 सदस्य पहले थे, एक और हो गया तो कि टोटल कितने हो गए 6। अब ये तो हो गई 6 सदस्य, ये हो गए 6 सदस्य हमारे पास। और बोला है वर्तमान बच्चों का जन्म होने के बावजूद भी परिवार की वर्तमान औसत वही रहता है मतलब जो 17 थी औसत। तो 6 सदस्यों की औसत कितनी है 17। तो 6 सदस्यों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी
7 गुणे 6, 7 6 का 102, मतलब 102 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे 100 वर्ष आता है, यहाँ से 102, मतलब 102 से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। बच्चे की उम्र आ जाएगी 2 वर्ष। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो हो जाएगा 1 घंटा हो गया हमारा और 45 मिनट एक दिन में, एक दिन कितने प्रतिशत है। ठीक है, 1 घंटे को हम चेंज कर लेंगे 60 मिनट और प्लस ये 45 मिनट हो जाएंगे। नीचे भी मिनट में चेंज कर लेंगे तो एक दिन में घंटा पहले कितने होते हैं, 24, और हर 24 घंटे में 60 मिनट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, काट पीट लेते हैं, 0 से 0 गया, ऊपर ऐड कर लेते हैं 5 और 6 4 10 बटे 24 गुणे 6 गुणे 10। अब यहाँ से 5 तक काटे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ काटते हैं हम इसको पहले 3 से। ठीक है, 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, और 3 8 जो हमारा आ जाएगा 3 8 24। यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है, और किस कटेगा नहीं, अब हो जाएगा 5 25 ये, और हासिल 2, 5 15 और 2 17 बटे 24। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब और किसी कटेगा। ठीक है, तो 175 डिवाइड 24, तो कितनी बार जाएगा हमारा, 2 से देख लेंगे, 2 छंगा 2 7 बार चला जाएगा। 7 चौका 28, हासिल 2, 7 14 और 2 16। तो यहाँ 15 से 8 गए 7, यहाँ कितने बच्चे, कुछ नहीं, तो 0.0 कितनी बार जाएगा यहाँ से, 7, तो 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, हासिल 2 नहीं जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो 48। तो बचेगा हमारे पास यहाँ से 10 से 8 गया 2, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे चला जाएगा समथिंग 9 बार। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 7.2 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला। तो बिल्कुल हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। पहली n, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल योग, मतलब कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और कुल संख्या, मतलब इतनी संख्या है। तो n प्राकृतिक संख्या बोला है हमसे, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1 अपान 2, n प्लस 1 अपान 2। अब संख्याएं कितनी है, n संख्याएं हैं, तो फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो n प्लस 1 अपान 2 बटे कितनी संख्या, कुल संख्या n, तो n प्लस 1 अपान 2n, दो नीचे आ जाएगा तो n कैंसिल, तो कितना हो जाएगा समांतर माध्य, n प्लस 1 अपान 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि a बराबर 2 की पावर 40, b बराबर 3 पावर 30 और c बराबर 5 पावर 20, तो निम्न में कौन सा सही है। मतलब ये हमारा जो है आरोही क्रम में लिखा है, मतलब a उससे बड़ा c उससे बड़ा b, मतलब तो हम इनको लिख लेते हैं, a बराबर 2 की पावर 40, b बराबर 3 पावर 30, c बराबर 5 पावर 20। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम इसको घाते बराबर करने की कोशिश करते हैं, मतलब
सेम घाते हो जाएं तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 पावर 10, 2 3 पावर 3 पावर 10, ऐसे 5 पावर 2 की पावर 10, मतलब दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 10, 3 3 होती हैं 27 की पावर 10 और 55 25 की पावर 10। अब घाते हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम देख सकते हैं तो हमारा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, ए, फिर उससे बड़ा कौन सा है हमारे पास, सी, ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है हमारे पास, बी। तो ए सी बी कौन सा है, ए सी बी, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि m तथा n ब्रैकेट में n बड़ा है a से ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n बराबर 121 है तो m-1 ब्रैकेट बंद पावर है n+1 का मान होगा। हमें दे रखा है m की पावर n बराबर 121, तो m की पावर n 121 को क्या ले सकते हैं, 11 की पावर 2। तो यहाँ से हमें तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या मिलेगा, m इक्वल टू 11 n इक्वल टू 2, ये मान जो है हम इसमें रख देंगे। तो m-1 पावर n+1 मतलब m 11 11-1 और n की पावर 2 मतलब 2 + 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 1000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10% छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, कितनी वृद्धि करनी होगी। चलो ठीक है, हम अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 100 रुपये। 10% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 10% छूट मतलब 90 रुपये का। उसके बाद अंकित मूल्य पर 120 रुपये का लाभ, 120 रुपये का लाभ प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब पूछे उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी है, लागत मूल्य कितना था हमारे पास 90 रुपये, जो हमारा लागत मूल्य था, अंकित मूल्य छूट देते हैं 100 रुपये, तो 90 रुपये हमारा लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि करनी है, 120 माइनस 90, और किस पे, लागत मूल्य पे, मतलब 90 में, और कितने परसेंट, 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/90, 100, 100 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तियाँ मतलब 100/3, इसको हम लिखेंगे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 बचा, तो कितने परसेंट, 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति रुपये 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट को कीमत 3% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी, उसे कितना लाभ होगा। तो हमारा 40% के मूल्य से खरीदा है उसने, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 400, उस पर कितने परसेंट कीमत बढ़ा दी, 130%, मतलब 30% बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा 130%। उसके बाद 8% की छूट देता है, मतलब 100 माइनस 8 मतलब 92/100, यह काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 चल गया, और ये दूना 4 दो पंचे 10, ठीक है। हम इसको ऐसे रखते हैं, 10 से भाग करें तो आसानी होगी, तो हम इसको ऐसे रखते हैं, मतलब यहाँ 4 यहाँ 10 हमारा बचेगा, तो गुणा कर ले 13 चक्कू, फिर हम पहले काट दें 13 से, तो 4 गुणे 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 नामा 117, 13 नामा 117, और 17 और 2 119, 119/10, 4 से गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, 4 कम 4/10, मतलब 10 से भाग 4 7 8.4 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था
400 रुपये, तो लाभ कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से, तो लाभ हो जाएगा 78.4। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंट हम इसका निकाल लेंगे। तो 78.4 कितने पे हो रहा है, 400 पे, पूरे 100, 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ इतना हो गया, क्रय मूल्य पे होगा 100, 0 4 से करेंगे, 4 कम 4, 3 बचा, 4 नाम 36, 2 बचा, 6 चौक 24, 4 चौक 24। ठीक है, तो कितना 19.6, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे कितना लाभ होगा, 19.6% लाभ होगा।